हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि लोकमान्य तिलक ने अपने भाषण के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह से भाषण में उन्होंने बताया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वे अपने इस नारे के आधार पर लोगों में भी यही भाव भरने के लिए प्रयास कर रहे थे। बढ़ते हैं अब इसके आगे, चलिए देखते हैं आगे वे अपने भाषण में लोगों को संबोधित करते हुए और क्या बातें बता रहे हैं। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। बहुत ही अच्छी बात बताई है तिलक जी ने यहाँ पर। वे कहते हैं कि बहुत ही कुछ लोग ऐसे मिलेंगे हमें, थोड़े से लोगों में यह हिम्मत, यह साहस देखा जाता है कि जिस चीज से उन्हें नुकसान पहुंच रहा है वे उसके बारे में औरों को बताएं। लेकिन कुछ लोग जो कुछ भी अपने ऊपर कष्ट हो रहा है, जो कुछ भी पीड़ा उन्हें दी जा रही है, वे उसे झेलते जाते हैं। अर्थात अपने ऊपर होने वाले जो भी अत्याचार होते हैं, जो भी बुराई उनके साथ की जाती है, वे उसे सहन करते चले जाते हैं। क्यों? ऐसा तब होता है जब उन लोगों में हिम्मत नहीं होती है। तो तिलक जी यह करना चाहते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात की हिम्मत रखते हैं कि उन्हें किसी चीज से नुकसान पहुंच रहा है तो वे उसके बारे में बता देते हैं। लेकिन कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। वे आगे कह रहे हैं, लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत करना चाहता हूं। वे किस बात से अवगत कराना चाह रहे हैं? इस बात से कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। वे लोगों को इस सिद्धांत अर्थात उसूल जो होते हैं, कुछ बातें होती हैं, उन बातों के बारे में वे जागृत करना चाहते हैं, उन्हें उस बात से परिचित कराना चाहते हैं। अवगत का मतलब होता है परिचित कराना या उससे उसकी पहचान कराना। वे लोगों को कहना चाह रहे हैं कि राजनीति अर्थात जो पॉलिटिक्स है और धर्म, ये दोनों ही बातें जो हैं शिक्षा का एक अंग है। अर्थात इनके द्वारा लोगों को शिक्षा दी जा सकती है। वे बता रहे हैं विस्तार सहित इसी बारे में, धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं। अर्थात धार्मिक शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा जो होती है वे अलग अलग दो चीजें नहीं हैं। उनका कहना है यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था उस समय, तो अंग्रेजी शासनकाल में लोगों के मन में यह बात बताना कि हमें अंग्रेजी शासनकाल में जो गुलामी सहन करनी पड़ रही है वह हम सहते रहेंगे। लोग जो भारत के लोग थे वे गुलामी सहन कर रहे थे और जो लोग आंदोलनकारी थे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वे उसमें शामिल नहीं हो रहे थे। तो यह बात वे उन लोगों के लिए कहना चाह रहे हैं कि धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा जो है वह किसी भी बात से अलग नहीं है, दोनों ही चीजें एक ही हैं। यद्यपि विदेशी शासन लोगों के मन में धार्मिक बात अलग चल रही थी और राजनीतिक बातों को लेकर के अलग चर्चाएं हो रही थी, तो इसकी वजह क्या थी? ब्रिटिश शासन काल था। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। भाषण में वे कहते हैं आगे कि राजनीति अर्थात जो पॉलिटिक्स है उसमें विज्ञान के अर्थात राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें सभी प्रकार की शिक्षा से संबंधित बातें होती हैं। इसमें कुछ भी अलगाव नहीं है। आगे वे कह रहे हैं अपने भाषण में, इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम
जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर वह कैसे कर सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। छात्रों, उस समय जब लोकमान्य तिलक ने लोगों को अपने भाषण के द्वारा लोगों को संबोधित किया था, तब की बात बताई जा रही है। प्रथम विश्व युद्ध था। उस समय इंग्लैंड जो था वह बेल्जियम जैसे एक छोटे से राष्ट्र, एक छोटा सा देश है बेल्जियम जिसका नाम है, उस देश को वह अपनी तरफ से सुरक्षा देने का कार्य कर रहा था। लेकिन इंग्लैंड में इतना हिम्मत, इतना साहस नहीं था कि वह यह काम अकेले कर सके। इंग्लैंड जो है वह भारत की मदद ले रहा था, तो भारत की सहायता से ही वह बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण अर्थात सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा था। तो फिर इंग्लैंड भला यह कैसे कह सकता है कि भारत को स्वतंत्रता नहीं चाहिए, भारतीय लोगों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, यह बात वह नहीं कर सकता। यह बात उन्होंने अच्छी तरह से लोगों के समक्ष रखी। आगे वे कहते हैं, जो हमें दोष देखते हैं वह लोभी प्रकृति के लोग हैं। बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर तिलक जी ने। वे कह रहे हैं कि जो लोगों को हमारे अंदर बुराइयां दिखाई देती हैं, हमारे अंदर दोष देखते हैं, वे लोग दरअसल लालची प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनमें लालच भरा हुआ होता है। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है तिलक जी ने यहाँ पर। वे कहते हैं कि लोग मनुष्य के अंदर तो दोष देख लेता है, उसकी गलतियों को उजागर करता है, लेकिन कुछ लोग तो इतने महान होते हैं जो ईश्वर इस दुनिया पर अपनी कृपा बरसाता है, उस ईश्वर में भी दोष ढूंढने से चूकते नहीं हैं। तो ऐसे भी कुछ स्वार्थी लोग इस संसार में होते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए भाषण में बताया कि हमें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे अंदर की बुराइयों को ढूंढने का काम करते हैं, जो हमारे अंदर अच्छाइयां होते हुए भी दोष ढूंढने का काम करते हैं, और जो लोग भगवान को भी बुरा बना देते हैं, उन लोगों की हमें परवाह नहीं करनी है, उनकी फिक्र हमें छोड़ देनी चाहिए और हमें अपना पूरा ध्यान केवल अपने जन्म सिद्ध अधिकार अर्थात अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने पर अपना ध्यान लगा देना चाहिए। अपनी राष्ट्र की आत्मरक्षा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आगे वह कहते हैं, अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा है। अर्थात वे कह रहे हैं कि अपने जन्म सिद्ध अधिकार को अगर पाने के लिए हम उसकी रक्षा में जो कुछ भी कर सके उसे करेंगे, उसी में हमारे देश की और हमारी भलाई है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। बच्चों, उस समय कांग्रेस का ही बोलबाला था, तो कांग्रेस ने भी उस समय इस बात को मान्य कर लिया कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, ब्रिटिश शासन काल से हमें छुटकारा पाना ही है। तो जब उस समय की सरकार कांग्रेस ने यह बात मान लिया, उन्होंने यह प्रस्ताव जारी कर दिया, तो फिर हम तो जन सामान्य हैं, हमें भी स्वतंत्रता के लिए कार्य कर लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। छात्रों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि आज
भाजपा अर्थात भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला हमारे देश में इस वर्तमान समय में हम देख रहे हैं। जगह जगह पर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो चर्चे हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, उसमें उनके द्वारा देश का विकास किसी न किसी रूप में हो रहा है। ठीक वही बात उस समय थी, तब कांग्रेस जो है हर एक प्रांत में फैली हुई थी, हर एक जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वे भी स्वराज्य की बात को लेकर लोगों में यह भाव जगाने का प्रयास कर रहे थे। आगे भी कह रहे हैं, इस प्रस्ताव को लागू करने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। कृत संकल्प का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, अपनी बात पर अटल रहना। और वे किस बात पर अटल थे? अपने जन्म सिद्ध अधिकार अर्थात स्वतंत्रता को, स्वराज्य को प्राप्त करने की बात पर। वे इसके लिए कह रहे हैं कि चाहे ऐसे प्रयास कर हमें मरुभूमि में ही ले जाएं। मरुभूमि का अर्थ होता है रेगिस्तान। आप सभी जानते हो, रेगिस्तान में तपती हुई धूल मिट्टी जो होती है वह रेत के रूप में होती है। वहां पर तेज हवा चलती है तो रेत उड़ती है, अगर तेज धूप होती है तो रेत तपती है। और ऐसी रेतीले स्थानों पर, ऐसे रेगिस्तान में पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है और पानी के बिना मनुष्य जीवित अधिक समय तक नहीं रह सकता। तो तिलक जी कहते हैं कि हम जो स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हमारा यह प्रयास हमें रेगिस्तान जैसे जगह पर भी ले जाए, चाहे वह हमें अज्ञातवास में ही क्यों ना रहना पड़ जाए। अज्ञातवास अर्थात स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले प्रयासों के दौरान अगर उन्हें गुप्त स्थान पर भी रहना पड़ा तो भी वे इसके लिए तैयार हैं। वे कहते हैं चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। अर्थात तिलक जी का कहना यह है कि किसी भी तरह का स्वतंत्रता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास के दौरान हमें किसी भी तरह की पीड़ा दी जाए तो भी हमें मंजूर है। इतना ही नहीं, अगर हमें अपने प्राणों को न्यौछावर करने की भी जरूरत पड़ी तो हम अपने प्राणों को कुर्बान करने से भी चूकेंगे नहीं। इस तरह से वे अपने इस बात पर अटल हैं। आगे देखिए बच्चों, श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। श्री रामचंद्र ने उस समय यह बात बताई थी कि भाषण तो दे दिया गया, लेकिन भाषण का मतलब यह नहीं होता कि हम सिर्फ मात्र तालियां बजा करके उस बात का समर्थन करें। असल समर्थन कब कहलाएगा? जब हम यह कसम उठाएं, यह प्रतिज्ञा करें, यह वचन दें कि हम स्वतंत्रता के लिए अपने आप को, उनके लिए, देश के लिए, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आगे वे कहते हैं, हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। तिलक जी ने यहाँ पर बहुत ही जरूरी बात समझाई है लोगों को अपने भाषण के द्वारा। वे कहते हैं कि हम किसी प्रकार का कोई भी कानून या कोई नियम तोड़ेंगे नहीं। हम संवैधानिक तरीके से अर्थात संविधान के अनुसार उसके नियमों का पालन करेंगे। विधि सम्मत अर्थात जो उचित तरीके होंगे, जो गलत बात होगी हम उसे अपनाएंगे नहीं। हम सही तरीके से, उचित तरीके से अपने कार्य को अंजाम देंगे। और उनका कार्य क्या था? स्वतंत्रता को प्राप्त करने का कार्य था।
आगे देखेंगे, जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जिसे हिंदी में हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, यह जो प्रथम विश्व युद्ध जो था वह यूरोप, एशिया और अफ्रीका इन महाद्वीपों के बीच में जल, थल और वायु तीनों ही स्थानों के दौरान चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध कुल मिलाकर के 52 महीनों तक चला था और उस दरमियान जब इंग्लैंड इस युद्ध में शामिल था, तब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज थे, वो भी इस बात को मान रहे थे कि भारतीय सिपाहियों के मदद के बिना हमारा इंग्लैंड कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। प्रथम विश्व युद्ध में कम से कम 10 लाख भारतीय सिपाहियों ने इस प्रथम विश्व युद्ध में अलग अलग जगह पर सहायता की थी इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की मदद करने के कारण भारतीय सिपाहियों में से कुछ 6 सिपाहियों को विक्टोरिया क्रॉस देकर के सम्मानित भी किया गया था। तो बात उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके समय में जॉर्ज, जो उस समय इंग्लैंड के राजा थे, वे भी इस बात को मानते हैं कि भारतीय सिपाहियों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह है कि हमारा भारत आज ही नहीं बल्कि कई वर्षों से वह ताकतवर देश रहा है। वे कहते हैं यहाँ पर 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। अर्थात उस समय से लेकर के 5000 साल पहले भारत की जो स्थिति रही होगी वह शायद दयनीय थी, लेकिन उसके बाद में भारत की हालत अब काफी बदल चुकी थी। आगे उन्होंने देखिए क्या कहा है, फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहुत बहादुरी का परिचय दिया है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो फ्रांस में जो लड़ाई चल रही थी, तो वहां पर जो फ्रांसीसी रणभूमि थी, अर्थात इंग्लैंड जो है फ्रांस के साथ में लड़ाई कर रहा था, तो जो फ्रांसीसी सिपाही थे उनके साथ में हमारे भारतीय सिपाही इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो उन्होंने वहां पर कई ब्रिटिश सैनिकों की जान भी बचाई थी, उन्होंने सुरक्षा प्रदान की थी। तो इस तरह से वहां पर जो हमारे हिंदुस्तानी सिपाही थे उन्होंने अपना एक ऐसी वीरता का उदाहरण दिया है जो आज तक पूरे संसार में कोई भी देश अपने सिपाहियों की वीरता का उदाहरण के रूप में नहीं देख सकता। देखिए यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं ये हमारे भारतीय सिपाही हैं और यहाँ पर इंग्लैंड के सिपाही हैं। बढ़ेंगे आगे हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। छात्रों, उस समय की जो जनसंख्या थी वह तकरीबन लगभग 30 करोड़ तक की थी। 30 करोड़ जो भारतीय जनसंख्या थी उस समय को संबोधित करते हुए वे अपने समक्ष उपस्थित भाषण सुनने वाले लोगों को संबोधित करते हुए उनके मन में यह भाव जागृत करने के लिए कि हमें स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, तो वे उस 30 करोड़ जनता की यहाँ पर उनका वास्ता देते हुए बताते हैं कि हमें अपनी उस 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए जान देना है। अगर बलिदान देने की आवश्यकता हुई तो हम बलिदान देने से चूकने वाले नहीं हैं। इस तरह से लोकमान्य तिलक ने, आज हम लोग देखते हैं इस तरह से हमारी जो जनसंख्या है देश की वह अरब खरब पहुंच गई है।
लेकिन यह पहले की 30 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसी को संबोधित करते हुए तिलक जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि हमें इस जनता को पूरी तरह से साम्राज्य दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े तो पीछे नहीं हटना है। इस तरह से तिलक जी ने अपने भाषण से स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।